आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो मैया। गुरुजी, मैं आपके यहाँ रहना चाहती हूँ, मेरा कोई अफसोस नहीं। अच्छा, क्यों रहना है? घर में कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं। कोई नहीं है? बेटा बेटी? बेटा है? बेटा एक था 19 साल का, मेरा पति भी था। माइक पास में लो। पति का हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान पति का डेथ हुआ और घर आए तो मेरा बेटा भी सुसाइड कर लिया। बेटा ने सुसाइड कर लिया? क्यों? पता नहीं, हम लोग हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से मेरा पति को लेकर आए तो घर में बंद करके सुसाइड कर लिया। और बेटी? बेटी नहीं है मेरा। एक ही बेटा था? जी। अच्छा, तो अभी कहाँ रहती हैं आप? हम कुछ दिन मेरे बहन के घर में थे, कुछ दिन मेरे भाई के घर में। तो भौजाई बात नहीं करते थे और मेरे बहन के घर में उन लोग का लड़ाई होता था तो मैं आई। तो बहन और भाई ने भी आपको रखा नहीं? नहीं, उन लोग आपस में मेरे बहन की पति उन लोग आपस में लड़ते हैं। वो आपस में लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं आपस में? हम थे कुछ दिन उसके घर में, इसलिए। आपके कारण? मतलब आपको वो रखना नहीं चाहते? तो भाई भी रखना नहीं चाहता आपको? भाई भी नहीं, भौजाई बातें नहीं करती। भाई की पत्नी आपसे, भाभी आपसे बात नहीं करती? जी नहीं। अच्छा, तो बड़ा संकट है। फिर आपने क्या सोचा? हमने सोचा मेरे पति और बेटा के नाम से अगस्त में रखा था पति पर। फिर घर गया, घर में मेरा पानी उठाने के लिए मेरा वर्जित है, कुआं से पानी लाना। मेरा स्पाइन कोड में ऑपरेशन हो चुका है, 3-4 साल में मैं बेडे में थी, तो मेरा पानी ला के खाना बनाना कुछ। तो अभी आपका घर कहाँ है? गांव आपका स्थान? मेरा स्थान रांची झारखंड का। तो वहाँ पे आपका पति का, आपके बच्चों का जहाँ थे वो घर आपका है? घर है, लेकिन हम बना के खा नहीं पा रहे। अच्छा, तो हम आपकी क्या सेवा करें ये बताओ? हमको रखिए प्लीज। ठीक है, आप रह लो। ठीक है, आप रह लेना, बात कर लेना अभी अंदर चल के। जी। इनकी माँ 1.5 साल से लापता है। कहाँ चली गई? इनकी नानी, इनकी मामा और इनकी मौसा लापता कर दिए। तो कहाँ लापता कर दिए? वो पहले हमारे साथ पूना में रहती थी, पूना से बाद में हम लोग का ट्रेन से यहाँ से उतर गई थी वो, और उतरने के बाद इसको लेके उतर गई थी। फिर 5-6 दिन बाद फ़ोन आया तो इनको क्या नाम है, मेरा भाई फ्लाइट था गोवा से पुणे आया, तो 5-6 दिन बाद मिलने के बाद हम लोग फिर गोवा चले गए। वहाँ से मेरे एक लड़की भी बड़ी है मेरी, उसको लेके नहीं आए हैं। तो इसको और लड़की को मतलब भाई के रूम पे सुला के वो चली गई। तो आपकी पत्नी कहाँ चली गई? आपने पुलिस कंप्लेंट की कि हाँ, पत्नी लापता है? पुलिस वाले, हम पुलिस लेके गए थे उनके घर पे, तो वो लोग क्या लगा अपने घर और छोड़ के भागे वो लोग। तो पता लगाओ, उनसे पूछो कहाँ किया तुमने, क्या किया, कहाँ ले गए? पूछा जा रहा है तो कभी वो लोग बोल रहे हैं कि आएगी तो रखोगे, हम कह भाई बच्चे के लिए रखना पड़ेगा, तो वो लोग बता ही नहीं रहे। बाद में बोलते, कभी बोलते मर गई, क्या होगी पता ही नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा वो लोग। 1.5 साल से पता नहीं मेरे माँ ना बाप है ना कोई है, मेरा भाई है कि वो गोवा में रहता है। आएगी। और गुरु जी एक मेरा छोटा सा कृपा है, आप जैसे आप कथा में समझाते हैं तो एक चीज़ और समझा दीजिए करो। अगर माँ के जाती है तो बच्चे को प्यार नहीं मिलता है, बाप जाता है तो बाप को प्यार नहीं मिलता है। अगर माँ बाप के साथ में तभी बच्चे लोग को प्यार मिलता है। सही है। अगर क्या इससे आगे जैसे 2-4 साल बाद आया, कोई बोल दिया तुम्हारी माँ भाग गई है, तो ये बच्चा कब से अलग है अपनी माँ से? 1.5 साल से गुरु जी, जब ये दूध पी रहा था तभी छोड़ के भाग गई थी। अच्छा, हाँ, तो इसकी फिर आप सेवा करते हो? हम ही सेवा बनाते खिलाते सब करते हैं। क्या करते हो आप? कुछ करते नहीं, हम लोग क्या मंदिर है पलना देवी का, वहीं पे जाते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो आपका फिर गुजारा कैसे होता है? वही माँ के दरबार में जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, जो मिल जाता है उसी में। ये बच्चा भी वहीं साथ में रहता है? नहीं, वही किसी घर छोड़ के चले जाते हैं, कभी कभी लेके जाते हैं तो साथ इसको में। पढ़ाया करो, पढ़ाओ इसको स्कूल में, अभी तो छोटा है पर पढ़ाना इसको। अच्छा, ये होता है गुरुजी, इनका मतलब नानी का मामा सबको पाप मिलेगा, खाली इसकी माँ को मिलेगा। ये बताओ कि आपकी पत्नी छोड़ के क्यों चली गई आपको? आप लड़ते थे क्या पत्नी नहीं, से? लड़ते नहीं थे गुरुजी। उसका जैसे क्या थे कि कभी फ़ोन सबको करती है, बोलती है मेरे मामा का लड़का है तो उनका लड़का है, सबसे फ़ोन दिन भर मतलब ड्यूटी में जाता था, फ़ोन ही करती रहती थी, दिन भर बात करती थी। हाँ। तो आप कुछ डांट दिए थे? हाँ, डांटे उठे थे। जब डांटे थे कभी जहर खाने लग रही है, कभी अपना हाथ काटने लगती है, कभी फांसी लगाने लगती है। तो हम बोले कि बाहर में अब कमाएंगे, अभी कुछ कर लिया तो बच्चों को देखेंगे कि उसको देखेंगे। तो फिर इसी चक्कर में वो आपको छोड़ के चली गई? हाँ, और उसकी माँ हमेशा उसका सपोर्ट करती है। सही है, कुछ माताओं की गलती से ही ऐसा होता है। इसीलिए गुरुजी आप जब कथा बोलते हैं तो थोड़ा समझा दिया करें कि अपने बच्चों लोग को, जो लोग लेडीज़ लोग छोड़ के जाती है ना छोड़ के जाए वो लोग, सही है, समझा। चाहे माँ हो चाहे बाप हो। सही है। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। राधे गुरुजी। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी के पंडाल में एक माता जी आई हैं। वो पूछ रही हैं कि महाराज जी, मुझे आपके यहाँ वृद्धाश्रम में रहना है, हमारे घर में कोई नहीं है। महाराज जी ने माँ से पूछा है, बहन आपके माता जी आपके घर में कोई है नहीं, इतने दिन आप कहाँ पर रहती थी? महाराज बहन ने कहा है, महाराज इतने दिन मैं अपने भाई के यहाँ और बहन के वहाँ रहती थी, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ? महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे यहाँ रह सकती हैं, अंदर जाके बात कर लेना और रह लेना। महाराज जी बहुत दयालु स्वभाव के हैं और महाराज जी
की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कथाएं भी अच्छी लगती हैं। आप लोग नित्य प्रति महाराज जी की कथाएं सुना करिए और जीवन पर्यंत बहुत ही काम आने वाली होती हैं। हमें महाराज जी की कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए महाराज जी की कथाएं अवश्य सुनती हूँ। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए